प्यारे साथियों, नमस्कार। आज हम अगली कहानी देखेंगे, जिसमें कहानी इस प्रकार है। भीष्म प्रतिज्ञा, त्याग, निष्ठा और बलिदान की अमर गाथा। आज आइए देखते हैं हम इस कहानी में भारतवर्ष की इतिहास गाथाओं में भीष्म पितामह का नाम त्याग और व्रत की पराकाष्ठा के रूप में लिया जाता है। महाभारत का यह चरित्र मात्र योद्धा नहीं बल्कि एक ऐसा आदर्श है जिसकी प्रतिज्ञा ने संपूर्ण भविष्य की दिशा बदल दी। आगे देखते हैं। शांतनु और गंगा का विवाह। हस्तिनापुर के राजा शांतनु की पत्नी थी देवी गंगा। उनके विवाह की शर्त थी कि वे गंगा से कभी कोई प्रश्न नहीं करेंगे। गंगा ने 8 पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें से 7 को उन्होंने जन्म के तुरंत बाद नदी में बहा दिया। जब 8वें पुत्र को भी बहाने लगी, तब शांतनु ने उन्हें रोक लिया और नियम भंग हो गया। गंगा ने कहा कि यह उनका अंतिम पुत्र है, जिसका नाम देवव्रत है। वह अत्यंत तेजस्वी, बुद्धिमान और पराक्रमी बना। गंगा ने उसे ऋषि वशिष्ठ, शुक्राचार्य और पर्जन्य जैसे महर्षियों से शिक्षा दिलाई। वह वेद शास्त्र, धनुर्विद्या, राजनीति, युद्ध नीति और धर्मशास्त्र में पारंगत हो गया। इसके बाद गंगा अपने पुत्र को हस्तिनापुर के राजा शांतनु को सौंपकर चली गई। देवव्रत का राज्य उत्तराधिकारी बनना। राजा शांतनु ने देवव्रत को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। राज्यसभा, प्रजा और स्वयं शांतनु ने इस निर्णय से प्रसन्न थे। देवव्रत योग्य और धर्मनिष्ठ राजकुमार था। मत्स्यगंधा सत्यवती का आगमन। एक दिन शांतनु गंगा तट पर शिकार करते हुए एक सुंदर युवती से मिले। सत्यवती, वह एक मछुआरे की पुत्री थी। शांतनु उससे विवाह करना चाहते थे। जब राजा ने उसके पिता से विवाह प्रस्ताव रखा तो उसने कहा, मेरी बेटी का विवाह तभी होगा जब उसकी संतान ही हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। यह बात राजा शांतनु को स्वीकार नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने पहले ही देवव्रत को उत्तराधिकारी घोषित किया था। दुखी होकर राजा लौट आए। शांतनु का मन व्यथित हो गया। उन्होंने राजकार्य में रुचि लेना छोड़ दिया। देवव्रत की प्रतिज्ञा। देवव्रत को जब इसका कारण ज्ञात हुआ तो वह सत्यवती के पिता के पास गया। उसने कहा, मैं गद्दी छोड़ने को तैयार हूँ। आपकी पुत्री के पुत्र ही हस्तिनापुर के राजा होंगे। लेकिन मछुआरे ने कहा, यदि तेरे पुत्रों ने उत्तराधिकार मांगा तो। तभी देवव्रत ने वह ऐतिहासिक प्रतिज्ञा ली। ऐतिहासिक प्रतिज्ञा इस प्रकार है। उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूँगा, कभी विवाह नहीं करूँगा, संतान नहीं उत्पन्न करूँगा। यह व्रत इतना कठिन था कि देवता तक चकित रह गए। आकाश से फूलों की वर्षा हुई और देववाणी हुई, यह प्रतिज्ञा भीषण है, अतः अब से तुम्हारा नाम भीष्म होगा। भीष्म की महानता और गुरु दक्षिणा। राजा शांतनु जब यह सुनते हैं कि उनके पुत्र ने इतना महान त्याग किया तो वे उसे वरदान देते हैं, तुम जब तक स्वयं मृत्यु को ना बुलाओ तब तक मृत्यु तुम्हें नहीं छू सकेगी। भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला। यह वरदान आगे चलकर कुरुवंश की कई पीढ़ियों तक संकटों से रक्षा करता है।
भीष्म की भूमिका हस्तिनापुर में इस प्रकार है। भीष्म ने अपना संपूर्ण जीवन हस्तिनापुर की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने सत्यवती के पुत्र विचित्रवीर के लालन पालन से लेकर महाभारत युद्ध तक हर चरण में धर्म और नीति को प्रमुखता दी। उनका ब्रह्मचर्य, व्रत, निस्वार्थता और निष्ठा उन्हें एक धर्मात्मा योद्धा बनाते हैं जो न केवल अस्त्र शस्त्र का ज्ञाता था बल्कि नीति, न्याय और नीति शास्त्र में भी परम पारंगत था। महाभारत युद्ध में भीष्म की दुविधा। महाभारत युद्ध के समय भीष्म ने कौरवों का साथ दिया क्योंकि वे हस्तिनापुर की राज्यसभा के अधिष्ठाता थे और राजा धृतराष्ट्र के प्रति अपनी प्रतिज्ञा से बंधे थे। हालांकि उनका हृदय धर्म के पक्ष में था। उन्होंने युद्ध के पहले ही दिन घोषणा की, मैं कभी स्त्री पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा और न ही शिखंडी पर। मैं अर्जुन से युद्ध करूंगा पर उसे मारूंगा नहीं। भीष्म की अंतिम अवस्था सरसैया। भीष्म की अंतिम अवस्था सरसैया। जब युद्ध के 10वें दिन अर्जुन ने शिखंडी को आगे करके युद्ध किया तो भीष्म ने शस्त्र त्याग दिए। उनके शरीर में सैकड़ों बाण धंस गए और वे सरसैया तीरों की सैया पर लेट गए, लेकिन उन्होंने मृत्यु को नहीं अपनाया क्योंकि वे इच्छा मृत्यु के वरदान से युक्त थे। उन्होंने उत्तरायण की प्रतीक्षा की और तब तक धर्म, राजनीति, नीति और जीवन के रहस्य सिखाते रहे। युधिष्ठिर को नीति की शिक्षा। भीष्म ने अपने अंतिम समय में युधिष्ठिर को धर्म, राजधर्म, युद्ध नीति और धर्मराज्य की शिक्षा दी। यह संवाद भीष्म पर्व के नाम से महाभारत में वर्णित है। उन्होंने कहा, राजा का धर्म ही प्रजा का भविष्य तय करता है, न्याय ही राजधर्म है। भीष्म आदर्श और अमरता का प्रतीक। भीष्म केवल एक योद्धा नहीं, एक प्रशासक, दर्शक, गुरु, त्यागी और धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे। उनकी भीष्म प्रतिज्ञा आज भी त्याग, निष्ठा और उद्देश्यपूर्ण जीवन की मिसाल है। निष्कर्ष इस प्रकार है, भीष्म की प्रतिज्ञा ने एक व्यक्ति को अमर बना दिया। उनका त्याग न केवल कुरुवंश की रक्षा के लिए था बल्कि यह दिखाता है कि धर्म के लिए अपने व्यक्तिगत हितों का बलिदान कैसे किया जाता है। आज भी जब कोई व्यक्ति कठिन व्रत लेता है तो लोग कहते हैं या तो भीष्म जैसी प्रतिज्ञा है। साथियों, इसके बाद हम अगली कहानी में आपसे मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।